14 साल बीत गए हैं और उसके बाद यह जवाब दिया जा रहा है कि अब पद ही नहीं है, तो जब आधे ही पद पर आपको नियुक्ति करनी थी तो सभी पदों पर नियुक्ति कैसे हो गई? आपकी सरकार नहीं तो अधिकारी कौन होते हैं रोकने वाले और गुमराह करने वाले? यह महोदय बहुत ही चिंतनीय बात है। और शिक्षक वो सारे के सारे शिक्षक अनुभवी हैं और अनुभव जो है तुरंत किसी को तो मिलता नहीं है। हमारे अभी जो नई पोस्टिंग की बात हो रही है कि भाई नई पोस्टिंग करेंगे, आज जब पुराने शिक्षक इतने अनुभवी हैं उनके लिए सरकार ने पहले से नियमावली बना के रखी तो उनको करने में दिक्कत नहीं है। में आर्थिक मामले को जरा नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। 2.5 लाख की संख्या में वो बने। प्रश्न जो जितनी बातें उठी उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अलग से प्रावधान करने पर विचार कर रही है। तो माननीय सदस्य श्री बंशीधर ब्रजवासी, पढ़ा हुआ माननीय मंत्री महोदय जवाब मिला है। महोदय जवाब मिला है, लेकिन जो जवाब है वह बिल्कुल तथ्यहीन, भ्रामक, नियमावली के विरुद्ध, सरकार के संकल्प के विरुद्ध है। यह नियोजित शिक्षकों की अंतिम और चिर प्रतीक्षित मांग से यह जुड़ा हुआ मामला है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने नियमावली जारी की 3/4/2012 को, और उसमें नियमावली की कंडिका 7 में प्रावधान बनाया गया कि सभी स्कूलों में 1 to 5 के बेसिक ग्रेड शिक्षक कहे जाएंगे, 6 to 8 के स्नातक ग्रेड कहे जाएंगे और मिडिल स्कूल में एक हेडमास्टर का पद होगा। और इसमें कहा गया कि इन पदों पर नियमावली की अधिसूचना से लगातार 2 वर्षों तक सीधे इन पदों को भरा जाएगा और तत्पश्चात आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और आधे पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा। यह 2 वर्षों के लिए था महोदय, और यह 14 साल बीत गए हैं और उसके बाद यह जवाब दिया जा रहा है कि अब पद ही नहीं है, तो जब आधे ही पद पर आपको नियुक्ति करनी थी तो सभी पदों पर नियुक्ति कैसे हो गई? और आज भी यह जो तथ्य है यह भी समझ से परे है, क्योंकि राज्य में लगभग 32,000 मध्य विद्यालय हैं और स्नातक ग्रेड का जो पद है जिस पर हम प्रमोशन मांग रहे हैं उसमें भाषा के अंतर्गत हिंदी के शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, संस्कृत के शिक्षक होंगे, उर्दू के शिक्षक होंगे, तो 4 स्नातक शिक्षक होंगे। फिर उसके बाद में गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के होंगे और सामाजिक विज्ञान के होंगे। कुल 7 शिक्षक होंगे और 32,000 में अगर 7 से गुना कर दिया जाए तो 2,24,000 पद सृजित होते हैं। तो इतने पदों पर स्नातक ग्रेड में बहाली कब हो गई? यह तो बिल्कुल तथ्य से परे है और यह कह करके यह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है महोदय। उसी प्रकार से हाई स्कूलों में जो माध्यमिक शिक्षक थे उनको उच्च माध्यमिक शिक्षक में प्रमोशन देना था, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना था, तो यह काम भी नहीं हुआ। और एक और कहा जा रहा है कि स्नातक ग्रेड में पद नहीं है, दूसरी ओर कई जिलों ने अभी आपके विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिया है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 6 to 8 के ही विशिष्ट शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जानी है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल एकदम तथ्य से परे है। और सरकार अगर देने के लिए नियमावली बनाई, यह नियमावली महोदय हमारे हाथ में है और यह नियमावली सरकार नहीं तो अधिकारी कौन होते हैं रोकने वाले और गुमराह करने वाले? यह महोदय बहुत ही चिंतनीय बात है। और शिक्षक जो है आज पूछिए, बोलिए। माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही माकूल है। जब नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक आज भी हैं और उनके लिए नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान है, उत्क्रमण के बाद जब वो राज्यकर्मी बने तो उनकी पिछली सेवा की भी गणना की जा रही है, तो पूर्व के नियमावली में जो भी प्रावधान है उसके आलोक में प्रोन्नति जरूर देय होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, स्नातक ग्रेड के हो, प्राथमिक हो, 6 to 8 हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, लेकिन प्रोन्नति होनी चाहिए। ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, इससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए महोदय। ठीक, माननीय मंत्री। ये जितने भी नियमावली बनी है राज्य सरकार ने बनाए हैं और अपने नियमावली को संशोधन करना, नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना, ये शिक्षा विभाग का काम रह गया महोदय। जब आपने नियम बनाया है कि 8 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर स्नातक ग्रेड देंगे, 5 वर्षों की सेवा के आधार पर हम प्रधानाध्यापक ग्रेड देंगे और इस तरह के कई मुद्दे हैं महोदय, तो आप जब आपने कानून बना लिया, आपने उनका सेवा संहिता बना लिया, तो फिर उनको इसके अनुसार काम करने में कौन सी कठिनाई है सरकार को? ये मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आप इसको कब तक पूरा करेंगे, क्या कठिनाई है, ये सरकार से सदन में जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। वो सारे के सारे शिक्षक जितने भी जिनकी चर्चा हो रही है वो सारे के सारे शिक्षक अनुभवी हैं और अनुभव जो है तुरंत किसी को तो मिलता नहीं है। हमारे अभी जो नई पोस्टिंग की बात हो रही है कि भाई नई पोस्टिंग करेंगे, आज जब पुराने शिक्षक इतने अनुभवी हैं उनके लिए सरकार ने पहले से नियमावली बना के रखी तो उनको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और किसी को बोलना है तो बोले। एक लाइन बोलना है, सब कुछ तो बोल ही दिए हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि आपने सहायक शिक्षक के रूप में उनका ग्रेड पे तय कर दिया, लेवल 9 के तहत प्रधानाध्यापक के पद पर कर दिया। प्रोन्नति के फलस्वरूप ये सामान्य नियम है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है,
लेकिन प्रधानाध्यापक को इससे वंचित रखा गया है। तो हम केवल यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब सब काम आप कर दिए और इसमें जो मूलभूत जो सरकार की अधिसूचना है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ये समीक्षा किए जाने का दायित्व है विभाग का कि इसकी पूर्ण समीक्षा करिए और समीक्षा में आर्थिक मामले को जरा नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। चलिए, और कोई? समय खत्म हो जाएगा, जवाब नहीं हो पाएगा। क्या वीर विहीन महिमा जानू, कोई नहीं है। चलिए, तो देखिए मंत्री जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं गौर से सभी सदस्यों की बातों को सुन रहा था। शुरू में प्रश्न जिन्होंने प्रश्न उठाया है, ध्यानाकर्षण का हाथ भी है, लेकिन एक शब्द एक वाक्य उसमें ध्यान दीजिएगा। हमने कहा है पहली बात तो कहीं से भी सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे उनके प्रति सरकार ने किसी तरह की अनदेखी नहीं की। अगर ये बात रहती तो एक मामूली सी परीक्षा लेकर 8-2.5 लाख वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है कि जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। एक और मौका है उनको तो पुनः अपना एक मामूली परीक्षा देने का, ताकि वो सरकारी सेवक बन सकें। तो ये कुल मिलाकर अगर हमारी मंशा सरकार की रहती, माननीय मुख्यमंत्री की, तो कोई और नज़रिया हो सकता था, लेकिन नज़रिया बिल्कुल सकारात्मक है और जिसकी वजह से 2.5 लाख की संख्या में वो बने। प्रश्न जो जितनी बातें उठी उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अलग से प्रावधान करने पर विचार कर रही है। तो हम लोग को जितने मुद्दे उठे, चाहे वो वेतन का मामला हो, प्रोटेक्शन का, पे प्रोटेक्शन का हो, या एनोमलीज जिसको वेतन विसंगति कहते हैं, या उनकी नियुक्ति जो अलग अलग जगहों पर करनी है, उस पर निश्चित रूप से उनको हम लोगों ने संज्ञान लिया है। अगर संज्ञान नहीं लेते तो ये बात हम अपनी बात अपने जवाब में नहीं लिखते, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनके यथासंभव उन हितों की रक्षा करेंगे, इतना आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए डॉक्टर वीरेंद्र नहीं, नारायण यादव जी, महोदय, नहीं इसके बाद कुछ नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, आपका पढ़ा हुआ मान जाता है और माननीय मंत्री कर देंगे।